हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 11 की फिजिक्स के कुछ ऐसे अक्षर बताने जा रहा हूँ जो अभी तक हमें बताए नहीं जाते हैं, और बताए भी जाते हैं तो हम लोग उसके बारे में ध्यान भी नहीं रखते हैं। ऐसे अक्षर आपको बताएंगे जो आप उन अक्षरों को अच्छे से याद करिए, कहीं पर भी आ जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी याद करने में। तो हमारे प्यारे बच्चों, आपको क्लास 11 का पहला वीडियो फिजिक्स का हमारा है। ऐसे ही आपको आगे वीडियो मिलते रहेंगे। तो हम आज आपको बताने क्या जा रहे हैं, सही से समझना इस टॉपिक को। और कुछ ऐसे ग्रीक भाषा के ऐसे वर्ड बताएंगे वो आपको अभी तक याद कराए जाते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा साई फाई। हम आज आपको क्लियर कराएंगे कि कैसा प्रतीक बनता है और उसका कैसा नाम होता है। कि देखिए, भौतिक विज्ञान में कई चैप्टर हैं ऐसे जिसके बारे में हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं दोस्तों। तो क्लास 11 का आज हम वीडियो आज अपलोड कर रहे हैं, तो सही से आप समझिए। कुछ ग्रीक वर्ड होंगे, वो कैसे वर्ड होंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा अक्षर और उसके नाम आपको बताएंगे कि अल्फा, हमारा अल्फा इस टाइप का बनता है, उसको अल्फा लिखते हैं इस टाइप से, बीटा, गामा, डेल्टा। अब डेल्टा की बात करेंगे तो डेल्टा सही से समझ लेना, डेल्टा किस तरीके से भी बनाते हैं। डेल्टा आपका एक तो ऐसा डेल्टा होता है और ये भी डेल्टा होता है और ये भी डेल्टा होता है आपका, और ये भी डेल्टा होता है और ये भी डेल्टा होता है। डेल्टा हमारे देखिए इस टाइप के डेल्टा आप बना सकते हैं, पर हर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कंडीशन में यूज किए जाते हैं। पर हमारा डेल्टा इस टाइप का होगा, कोई एक ढेल होगा, कोई डिफरेंशियल डेरिवेटिव होगा, कोई डेल्टा एक डिफरेंस वाला होगा। उसके बाद आता है हमारा एप्सिलॉन, इसी को हम एप्सिलॉन जीरो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो बोलते हैं, जो हमारे कूलाम सलाह में आते हैं। इसका नाम होता है वैद्युतशीलता गुणांक। क्या नाम होता है? वैद्युतशीलता गुणांक होता है। उसके बाद हमारा जीटा आता है। जीटा का मतलब होता है जी जैसा प्रतीक बना होगा, वो हमारा जीटा होगा। और नीटा मतलब यन का प्रतीक होता है, जैसे यन होता है ऐसे ही घुमा दिया जाता है, ये नीटा हो जाता है। थीटा हम लोगों को पता होता है। थीटा के बाद एयोटा आ जाता है। एयोटा का मतलब होता है जैसे आई, कहीं भी आपका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट लिखा है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट होता है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी का मतलब ये वास्तविक होता है, ये काल्पनिक होता है। तो काल्पनिक के भाग में जैसे कि आपको हम इतने बता चुके हैं। उसके बाद हमारा क्या होगा? नीटा आपको हम बता चुके हैं, इस टाइप का होगा। नीटा के बाद आयोटा के बारे में भी बता चुके हैं। आयोटा होता क्या है? आयोटा का मतलब आई जिसमें आ जाता है इमेजिनरी पार्ट में, वो आयोटा हो जाता है। उसके बाद कप्पा की बात करेंगे। ये कप्पा कैसा होता है? जैसे कि इस टाइप का एक के बना होता है, उसे कप्पा बोलते हैं। और लेमडा भी आप लोग जानते होंगे कि लेमडा जो होता है वो हमारी वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य को जो नापते हैं, तरंग दैर्ध्य को लेमडा से ही मापते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? लेमडा। म्यू का मतलब होता है, जैसे म्यू जीरो भी होता है हमारा, म्यू जीरो होता है चुंबकीयशीलता गुणांक। म्यू जीरो जो हमारा होता है वो चुंबकीयशीलता गुणांक होता है, जिसका मान हमारा कितना होता है? म्यू जीरो बराबर होता है 4 पाई गुणे 10⁻⁻⁷, इसका ही मान होता है।
तो चलिए आपको मान और बताएंगे। यहां पर इसके बाद आता है न्यू। न्यू का प्रतीक आपका इस टाइप का होगा। उसके बाद हमारा आता है जाई। जाई का प्रतीक देखिए कैसा होता है, जाई। जाई के बाद हमारा आ जाता है ओमिक्रोन। ओमिक्रोन को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन। ये ऑपरेशन होता है जैसे कि कहीं भी आपका लिखा है ए ऑपरेशन बी, इसके बीच में जो आ जाता है ओमिक्रोन मात्रक होता है। ओमिक्रोन अक्षर जो होगा वो ग्रीक वर्ड होगा। उसके बाद पाई हम जानते हैं, पाई कैसा होता है। पाई के बाद आता है रो। रो आपका इस टाइप का होता है और इस टाइप का भी होता है थोड़ा सा। ये हमारा रो का प्रतीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है सिग्मा उल्टे 6। 6 को थोड़ा सा हम गिरा देते हैं। उसके बाद हमारा आता है टाउ। टी जो बनेगी उसकी थोड़ी सी इस टाइप की स्टेप बना देंगे। और उसके बाद हमारा आ जाता है फाई और आ जाता है साई। साई के बाद और कुछ बचे हुए हैं वो आपको बता दे रहे हैं। साई के बाद आ जाएगा हमारा, साई के बाद आ जाता है काई। यक्स जो होती है उसको दोनों तरफ से जोड़ देते हैं, वो काई हमारा प्रतीक हो जाता है। काई के बाद हमारा आ जाएगा, काई के बाद आता है ओमेगा। ये ओमेगा आ जाता है। तो इतने प्रतीक हमारे फिजिक्स से रिलेटिव है। तो आप ऐसे फिजिक्स के ग्रीक वर्डों को तैयार करिए। भौतिकी क्या है, कैसे कि हम लोग पढ़ते हैं केवल भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, पर इनके बारे में अभी नहीं पता है कि एक साइंस से ही ये सभी बनी हुई विज्ञान है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे व्हाट इज फिजिक्स, क्या है फिजिक्स, क्या है फिजिक्स के बारे में समझिए। लिखा है भौतिकी प्रकृति विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान क्या है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल साइंस। ऐसी साइंस है जो नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल साइंस की एक मुख्य शाखा है। कैसी है, मुख्य शाखा है। बच्चों सही से समझना कि आज आप भौतिकी क्या है इसके बारे में सही से समझ जाएंगे कि भौतिकी प्रकृति विज्ञान नेचुरल साइंस जिसे बोलते हैं कि एक मुख्य शाखा है। भौतिक को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। फिजिक्स क्या, फिजिक्स पढ़ रहे हैं फिजिक्स। अब फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का मतलब नहीं पता है। फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से किया गया है। जैसे कि अभी ग्रीक वर्ड हमने आपको बताए हैं, उन्हीं के आधार पर इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसे क्या कहते हैं, फिजियोसियन सिस। फिजियोसिस का मतलब हुआ कि जैसे सिस जुड़ा है, सिस PH और सिस जुड़ा है, इससे बन गया पूरा वर्ड फिजिक्स। फिजिशियन से हुई है, जिसका तात्पर्य प्राकृतिक संस्कृत में प्राकृतिक शब्दों के लिए भौतिक का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक जो होगा, प्रकृति जो होगी, संस्कृति, उसका प्राकृतिक शब्द के लिए भौतिक विज्ञान का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, भौतिक विज्ञान का प्रयोग करते हैं। इसी के आधार पर हम आपको भौतिक विज्ञान की डिफिनेशन भी बताएंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है। इतना तो बता ही चुके क्या है, पर अब इसकी डिफिनेशन क्या होगी। भौतिक
उसी भौतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी के आधार पर आपको बताएंगे कि भौतिक विज्ञान के आधार पर भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, उसे क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान कहेंगे। हमारे प्यारे बच्चों, आपके समझ में आया होगा कि भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें द्रव ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, उन्हें भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान को कई पार्टों में एक्सप्लेन किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो पहले स्थूल प्रभाव इफेक्ट क्या होता है कि माइक्रोस्कोप इफेक्ट फील्ड का मतलब होता है, माइक्रोस्कोप का मतलब होता है जैसे कि उसकी स्थूल अवस्था क्या होगी, स्थूल प्रभाव क्षेत्र क्या होता है वो बताया जाएगा। यांत्रिकी का मतलब होता है मैकेनिक्स क्या होता है कि जैसे कि यांत्रिक कोई भी चीजें हैं। उसके बाद वैद्युतिकी का मतलब होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें होती हैं। प्रकाशिक मतलब जो प्रकाश देती हैं वो प्रकाशित कैसी होंगी, ऑप्टिकल होंगी। उसके बाद थर्मोडायनेमिकल्स का मतलब होता है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी के कई नियम बनाए गए हैं, ऊष्मागतिकी के 3 नियम बनाए गए हैं, उसके आधार पर इसे पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। ये हमारी भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान में क्लास 11 का पहला चैप्टर है भौतिक जगत, जिसमें भौतिक जगत में हमारा क्या बताया गया है, केवल भौतिक विज्ञान के बारे में ही बताया गया है कि है क्या जगत के आधार पर कुछ उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, वो हम आज समझाएंगे आपको। कुछ उसकी प्रस्तावना समझेंगे कि भौतिक जगत, फिजिकल जिसे बोलते हैं वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड जैसे प्राकृतिक कोई भी चीज की बात करेंगे, नेचुरल, वैसे क्या होता है भौतिक जगत में कि देखिए लेखकों के उसके वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट वगैरह किए, उनके नाम बताए जाते हैं, उनके देश का नाम, कहाँ से रहने वाले हैं, कैसे क्या है, वो भौतिक जगत में एक्सप्लेन कराते हैं। पर यहाँ पर हम आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन देंगे। क्या है कि हमारे चारों ओर फैला विश्व अनेक रुचिकार एवं आश्चर्यजनक घटनाओं से परिपूर्ण है। वो प्राचीन काल से ही अनेक प्राकृतिक घटनाएं जैसे, तो पहले नंबर में कहा गया कि हमारे चारों ओर जो फैला विश्व का रुचिकारी का मतलब, रुचि का मतलब होगा किसी भी चीज में हमें रुचि होती है, और आचारजनक कोई बात होती है, घटनाएं होती हैं, वो पूर्ण रूप से प्राचीन काल से अनेक प्राकृतिक घटनाएं कैसी होती हैं, नेचुरल घटनाएं, नेचुरल कंडीशनें, वो कैसी होती हैं जैसे हम लोग ये सभी लोग जानते हैं। उसी के बारे में समझेंगे कि प्रतिदिन क्या होता है, प्रातः काल सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। आपको उदय का मतलब होगा यहाँ पर उदय होना है, तो देखिए आपको सभी को पता होता है सूर्य जो है पूर्व दिशा में उदय होना, तथा समय काल में या शाम के समय में पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। ये हम सभी लोगों को पता है कि सूर्य जो है पूर्व दिशा से निकलता है, शाम को पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। अस्त होने के बाद में कैसा होता है, दिन रात की एक सतत पुनरावृत्ति है। ये तो सभी को पता हो, जैसे रात और दिन जो है वो पुनरावृत्ति है, हमें पता होना चाहिए, 12-12 घंटे की होते हैं। उसके बाद ऋतुओं के वार्षिक एक चक्र हैं। ये ऋतुकाल जो होते हैं, ऋतुओं के क्या होते हैं, वार्षिक चक्र होते हैं। चंद्रमा के आकार का विभिन्न
दिखाई देना, चंद्रमा का जो आकार होता है विभिन्न रूप से दिखाई देता है हमें। उसके बाद क्या लिखा है, चंद्रग्रहण एवं सूर्य ग्रहण, समुद्र में ज्वार भाटा का आना। चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण जो होते हैं वो भी इसी घटनाओं पर होते हैं। सूर्य ग्रहण समुद्र में ज्वार भाटा का आना, आकाश में सतरंगी इंद्रधनुष का दिखाई देना, ये भी हमारा क्या है, जगत है, भौतिक जगत है। उसके बाद क्या, आकाश नीला दिखाई देना, ये क्या है हमारा, ये सभी भौतिक जगत की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमें बताया जाएगा इसमें कि कौन सा लेखक किस स्थान का है, किसने किस चीज का प्रतिपादन किया, खोज किया, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज का वीडियो हमारा केवल भौतिक जगत की इंट्रोडक्शन पर ही होगा। आगे हमारे वीडियो देखते रहना।